बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर, कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बर्थडे चॉकलेट केक, और वो भी हम आज विदाउट ओवन बनाएंगे। और ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले बाउल को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह का हमने एक बाउल ले लिया है और ब्रश की मदद से इसमें हल्का सा अच्छे से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। और ये हर घर पर इस तरह का मौजूद होता है। अगर आपके पास इस तरह का बाउल ना हो तो आप किसी भी तरह का बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर पेपर इसके अंदर रखकर हम दोबारा से ब्रश की मदद से अच्छे से इसमें ऑयल लगा लेंगे। और ये बाउल हमारा रेडी है। तो इसके बाद हम इसको रख देते हैं एक साइड पर और हम मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। बर्थडे केक बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम बिस्किट डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं और इनका वज़न है 300 ग्राम। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर के बिस्किट ले सकते हैं और ये तमाम बिस्किट हम बाउल में डाल देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। और ये तमाम बिस्किट हम बाउल में डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसके बाद ये तमाम बिस्किट हम चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो बिस्किट यहाँ पर अच्छे से चॉप हो गई हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से उसी बाउल में डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 2 साशे इनो डाल देंगे। इससे केक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूलकर तैयार हो जाएगा। इनो के दोनों साशे डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। तो दूध हमने यहाँ पर लिया है बॉईल किया हुआ 350 ग्राम। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने दूध सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और थोड़ा सा दूध और शामिल करने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हमने अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे केक में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है और दूध और बिस्किट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसके साथ ही हम इसको ग्रीस किए हुए बाउल में डाल देंगे तमाम मिक्सचर। और इसको डालने के बाद हम इसको हल्का सा हाथों से हल्का सा इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और कढ़ाई में आज हम केक बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालकर इसको ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से प्रीहीट कर लेंगे। और इसको 5 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसके अंदर बाउल रख देंगे जिसमें हमने केक का मिक्सचर डाला था। और इसको हम ढककर स्लो आंच पर 45 टू 50 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसको खोलकर केक को चेक कर लेंगे। केक को पकते हुए 45 टू 50 मिनट हो गए हैं और केक ज़बरदस्त तरीके से फूल चुके हैं। और हम स्टिक से चेक कर लेते हैं और ये क्लीन आई है, इसका मतलब है केक रेडी है। तो अब इसको हम रख कर ठंडा कर लेंगे। केक बनकर तैयार है और इसको हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो उसके लिए हम चॉकलेट ग्लेज़ को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम 4 चम्मच आइसिंग शुगर डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। चॉकलेट सॉस ग्लेज़ को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पककर तैयार है। इसके बाद हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। केक को बाउल से हमने अलहदा कर लिया है। इसके बाद बटर पेपर हम इसके ऊपर से उतार लेंगे और केक ज़बरदस्त तरीके से फूल कर तैयार है। और जो चॉकलेट सॉस के हमने ग्लेज़ बना कर रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है और ये तमाम सॉस हम केक के ऊपर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको इस तरीके से करके पूरे केक पर अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद हम इसको निकाल कर इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। केक को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इसके बाद हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो 2 अदद चेरीज़ और 2 चॉकलेट स्टिक्स इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। और घर पर मौजूद व्हिपिंग क्रीम से हम इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख लेंगे। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप
आधा कप दूध और 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर इसको तेज़ आंच पर पका लें। और जब ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए तो आप इसको उतार लें, और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको हल्का-सा मिक्स कर लें और बटर पेपर के अंदर डालकर आप इस पे हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बर्थडे केक कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और इसकी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक चेरीज़ और रख लेंगे और ज़बरदस्त सा बर्थडे केक बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेंगे। और चॉकलेट केक बनकर तैयार है। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।